हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो सारे काम हम निपटा ही रहे थे, साफ सफाई ही कर रहे थे, तब तक भाई का फोन आ गया कि भाई आ रहे हैं, बड़े वाले भैया हमारे आ रहे हैं घर। तो वही जल्दी जल्दी से सारे कामों को निपटाया है। अभी सारे काम हमारे हो भी नहीं पाए हैं। और फिर इधर जब भाई आ गए हैं तो हमने रख दी है चाय बनने के लिए। मतलब 12 बजे के आसपास। हाँ, यही लिए तो। नहीं थोड़ा नवा बन जाए पूरी करा है। हम कहते हैं कि तैयार हो गए, बड़े तैयार भी नहीं है। ऐसे जरूर तैयारी रहे तो चलिए भाई आ गए हैं। मायके से जब कोई आता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। और जब कोई उम्मीद नहीं होती है, मतलब ये नहीं पता था कि भाई आएंगे ही, उन्होंने अचानक से फ़ोन किया कि हम आज आ रहे हैं। और घर से जब निकले थे तब उन्होंने फ़ोन किया था। तो हमारे यहाँ से यहाँ का रास्ता 2-2.5 घंटे का है। तो तब तक हमने घर की साफ़ सफाई भी कर ली थी जल्दी जल्दी। और उसका वीडियो हमने नहीं बनाया है, क्योंकि अगर वीडियो बनाने में लग जाते तो हमारी सफाई भी नहीं हो पाती। और वैसे भी जब पता चल जाए कि कोई आ रहा है तो फिर वो काम जल्दी जल्दी होने लगते हैं। और इधर हमने चाय रख दी थी, मीठा दे दिया था तब तक। और फिर इधर फटाफट से मम्मी ने प्याज और बैंगन काट दिए थे, तो वही पकौड़ी हम बना दे रहे हैं जल्दी से। क्योंकि भाई ने पहले ही बता दिया था कि रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए ही आए थे। और वैसे भी भाई लोग जब भी आते हैं तो बहुत ही कम समय निकाल कर आते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास भी बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। तो बस आ जाते हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो चारू तो अभी सो रही थी, लेकिन जैसे ही भाई की आवाज़ सुनी तो उठकर बैठ गई है। और अभी उनको शर्म आ रही है। और जब फ़ोन किया था भाई ने तब से वो इंतज़ार कर रही थी कि मामा कहाँ पर है, मामा कहाँ पर है। और जब आ गए हैं तो संकोच के कारण उनके पास जा ही नहीं रही हैं। तो चलिए दोस्तों, चाय नाश्ता तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए। और यहाँ पर चाय हमने दे दी है। और उधर चारू दादी के पास है। वैसे देख रही थी मामा के पास, आई भी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी उनको शर्म आ रही है। और ये शर्म जब तक जाती है तब तक मामा इनके चले जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी के लिए चाय लेकर आए थे। मम्मी कह रही थी नहीं पियेंगे, क्योंकि मम्मी ने अभी खाना खाया है। और काफ़ी देर से सोच रही थी कि आ जाए भैया तभी जो है खाना पीना हो, लेकिन भाई ने फ़ोन करके बताया थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वही मम्मी ने अभी खाना खाया था, इसी वजह से चाय पीने के लिए मना कर रही थी। तो उधर हमने पकौड़ी रख दी है, क्योंकि पापा जी भी नहीं है तो आज खाना पीना थोड़ा सा देर में हुआ है। अभी तो हमने खाया भी नहीं था। और ऐसे ही कामों में लगे रहो तो थोड़ा सा लेट लपेट हो ही जाता है। तो यहाँ पर हम बैंगन की पकौड़ी लेकर आए हैं गरम गरम। हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको बैंगनी बोला जाता है। और आप लोगों को दिखाया था ना कि हमारे यहाँ जो ऊपर वाली छत की क्यारी है उस पर ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। लेकिन एक दिन बंदरों ने सारे बैंगन को तोड़ डाला, तो बड़ा ही दुख हुआ जब सारे बैंगन टूटे हुए पड़े थे। कुछ तो लेकर ही चले गए थे, तो अब उसमें भी बैंगन नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ पर चारू को भी चाय दे रहे थे, लेकिन चारू भी नहीं पी रही थी, वो खेल में लगी हुई हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को आज की आवाज़ हमारी थोड़ा सा अलग लग रही होगी, क्योंकि रात के 2 बजे हम वॉइस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन आवाज़ में तो हो ही जाता है। सही चॉकलेट तो हम इतनी सॉरी, बाप रे। नहीं भाई, हमारे लिए आई है चॉकलेट, नहीं रखेंगे। मेरी मम्मी ने भिजवाई है कि अपनी बिटिया के लिए। नहीं नहीं, यहाँ आपके लिए इतनी सॉरी चॉकलेट ले लो बिटिया। रे ये देखो चॉकलेट। मामा किसके, पूछो मामा से किसके लिए लेकर आए, पूछो मामा से किसके लिए लेकर आए।
पूछो तो बताएंगे। पूछो तब बताएंगे। मेरे लिए है कि सब मेरे लिए? बुआ के लिए, मेरे लिए। रख दे। अब ये देखो, कुछ नहीं तो यहाँ लो आके, यहाँ यहाँ लो। निकाल के दिखाओ आके। चॉकलेट के साथ खेलेंगे। देख। अच्छा चूड़ा वाली मशीन में तुम्हारे हमारे तब एरिया में और दोस्तों यहाँ पर इनके लिए आई थी ढेर सारी चॉकलेट। वैसे आप लोगों को बता दें कि सभी को पता होता है कि चॉकलेट जो होती है नुकसान करती है, लेकिन बच्चों के लिए कोई कहीं से भी आता है चॉकलेट लेकर ज़रूर आता है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा ही पसंद होती हैं। और उसके बाद फिर भाई की जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि अब इतनी जल्दी टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता। 4 बजे से ही ऐसा लगता है धूप बहुत ही कम होने लगती है। और इस समय जो माहौल चल रहा है हमारे आसपास के क्षेत्र का, वो ठीक भी नहीं चल रहा है। ज़्यादा रात हो जाती है, उसमें भी दिक्कत होती है। तो वैसे भी भाई रुकते तो है नहीं, चाहे जितना कहो, क्योंकि इन लोगों के पास काम होता है और आजकल त्यौहार के टाइम पर सभी के यहाँ काम है। तो बस आ गए, अच्छा लगा। और किसको भला नहीं अच्छा लगता है जब मायके से कोई आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो दोस्तों भाई चले गए थे, उसके बाद सारे काम नीचे की निपटा कर अब आए हैं। करीब 3 या 3:30 बज रहे होंगे। वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंच चुका है। और भाई ज़्यादा देर नहीं रुके थे, थोड़ी ही देर रुके थे और उनको वापस भी जाना था। तो सुबह से थोड़ी थोड़ी सफाई कर रहे थे। सफाई भी हमारी हो चुकी है, जो बाकी है वो कल सुबह हो जाएगी। उसके बाद अपने चेहरों को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग हमारी बनवाने वाली है। इतना बड़ा त्यौहार है तो चेहरे को भी थोड़ा सा टिप टाप कर लेते हैं। और पार्लर तो हम जा नहीं पाते हैं इतनी जल्दी, आप लोगों ने देखा है पार्लर हम कभी भी नहीं जाते, घर में ही ननद जी थ्रेडिंग भी कर देती है। और आज हम कुछ करने जा रहे हैं अपने चेहरे के ऊपर, वो भी ननद जी करेंगी। पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्लर का काम हमारा घर पर ननद जी कर देती हैं और सारे काम कर लेती हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं, पार्लर का काम भी कर लेती हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम खुद को देते हैं, क्योंकि सारा दिन काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। तो मुश्किल का आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम लगेगा, तो खुद के लिए देते हैं थोड़ा सा चेहरे को। और ननद जी हैं तो ना तो पार्लर जाने की ज़रूरत है, ना ही वैसे काम आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ननद जी हमारे सारे काम कर लेती हैं। तो इसी वजह से बस घर पर ही हमारा पार्लर हो जाता है। और वैसे तो डेली ये कोई करवाता नहीं है, ऐसे ही कोई तीज त्यौहार पड़ता है और ख़ासकर करवा चौथ पर ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। नहीं दाढ़ी बनाओ और हमने ऐसे दुपट्टा लगा लिया है ना, तो चारू करी थी दाढ़ी बनवाने जा रहे हो क्या? तो दोस्तों थ्रेडिंग हमारी हो चुकी है, बस हल्का सा ही करना था क्योंकि पहले हमने बनवाई थी। तो चलिए अब होने जा रहा है फेशियल हमारा, थोड़ा सा करवा लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही मौके पर ही करवाना होता है, साल भर हो जाते नहीं हो पाता, या किसी की शादी होती तब होता है। और देखिए दोस्तों, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर हम हर एक चीज़ खुलकर तो नहीं बता सकते, जितना हमको उचित लगता है। और वैसे भी दोस्तों हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हर एक चीज़ को उभार कर सोशल मीडिया पर लाना हम ठीक नहीं समझते हैं, हमारे लिए ही दिक्कत हो जाएगी। और बहुत सारे लोग तो नहीं कहेंगे, 1-2 लोग ही हैं गिने चुने, वो भी बार बार वही कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से बस हम यही कहेंगे कि हमारे फैमिली मेम्बर के बारे में कभी भी कुछ ऐसा गलत ना लिखें जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर हमको बुरा लगे। और हमने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमारे फैमिली मेम्बर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और आज के समय में ऐसी फैमिली मिल पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हमको ऐसी फैमिली मिली है। तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि किसी के बारे में कुछ भी ऐसा मत लिखे। तो फोन हो रहा है, देखो इसमें ऐसे पकड़ के लिख भी सकते हो। ये देखो आशी, ठीक डिलीट हो गया। ये हो गया, ये बी, ये सी, ये बी, ई, एफ, जी,
डिलीट कर दिया। और यहाँ पर चारू को मिल गया है प्यारा सा गिफ्ट। इनके चाचू लेकर आए हैं इनकी पढ़ाई के लिए। भाई सबको चारू की चिंता है, सबको चारू की फिक्र है। तो देवर जी यहाँ पर चारू के लिए ये पैड लेकर आए थे जो कि ऑटोमेटिक है, मतलब इसमें लिखो और एक बटन से सारा अपने आप से मिट जाता है, ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है। तो चारू को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और ये गिफ्ट पाकर चारू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। खुशी के मारे उसी में बार बार लिख रही थी। और आप लोगों को एक बात और बता देते हैं, चारू खासकर ज़्यादातर मतलब बाएं हाथ से लिखती है। कितना भी आदत डलवा रहे हैं नहीं डाल पा रही है, दाएं हाथ से लिखती है लेकिन उनकी हैंडराइटिंग बाएं हाथ से ज़्यादा बनती है। तो क्या करें आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों शाम का समय हो चुका है तो पशुओं के चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। इस टाइम घास बहुत ही कम मिल पाती है, चरी भी खत्म हो गई तो मम्मी लेकर आई खेत से। लेकिन बिना घास के ना गाय चारा भी नहीं खाती है, मतलब भूसे में मिलाकर डाल दो तो चारा अच्छे से खा लेती है। और उसके बाद मम्मी ने कहा है लगता है पानी आ गया, देख लो जाके ड्रम भर दो क्योंकि कल ज़्यादा काम लगेगा पानी का। और इस समय 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है बड़ी वाली टंकी में, तो दिक्कत हो जाती। इधर पानी रहता है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन पानी नहीं आया था। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं रात के समय। तो यहाँ पर हो रही है खाना बनाने की तैयारी, सारी तैयारी हो चुकी है। आज बनेगा चोखा और चूल्हे पर रोटी बनेगी। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को कट कर लिया है। वैसे कई लोग हैं टमाटर प्याज को भून कर डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कच्चा ही प्याज और टमाटर पड़ता है। बाकी लहसुन आलू बैंगन इन सारी चीज़ों को भून लिया जाता है। तो चलिए फटाफट से चोखा तैयार करते हैं चटपटा सा, और रोटी बनाते हैं चूल्हे पर। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ चोखा बनता है या ऐसी कोई लाजवाब रेसिपी बनती है तो रोटी चूल्हे की ही पसंद की जाती है। तो दोस्तों चोखा तो बनकर तैयार हो चुका है और हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको बैंगन का भरता भी बोला जाता है। तो इसमें हमने तड़का लगा दिया है, अब बस रोटी बनाने के लिए रह गई है। तो आटा लगा के हमने रख दिया है। अब चलते हैं रोटी बनाकर ले आते हैं और फिर सब लोग खाएंगे, क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा ही करने हैं रात वाले। तो पापा जी खा चुके थे और ये भी खा चुके थे, अब हम लोग बचे हैं तो हम लोग भी खा लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी रात का खाना हमारे साथ खा लीजिए आकर। और देखिए दोस्तों, कभी कभी हमसे भी बोलने में कहीं पर गलती हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को हम 2 बार या 3 बार बोल जाते हैं, तो उसमें कई लोगों को शायद बुरा भी लगता है। और हमारा कहने का मतलब कुछ और होता है, लेकिन सुनने वाले को कुछ और समझ में आता है, फिर उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे ही कहीं बोलने में गलती हो गई होगी, तो माफ़ कीजिएगा। और फिर हम आ गए हैं किचन की साफ़ सफाई में। खाना पीना सभी का हो गया था, बर्तन भी हम खाली करके रखते जा रहे हैं उधर। और इधर डिब्बे वगैरह तो हमारे साफ पहले से ही थे, बस थोड़ा सा इनको ऊपर से ही ऐसे झाड़ देते हैं तो साफ सफाई में लग जाते हैं। और यहाँ पर जाला लगा हुआ था, तो पहले हम छोटे वाले जो झाड़ू होती है उससे हम साफ कर रहे थे। और बाहर से मम्मी ये देखिए क्या लेकर आई है जाला साफ करने के लिए। और जाला साफ करने वाला हमारा टूट गया है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं तो उससे कितनी भी ऊंचाई पर जाला लगा हो ना, उससे साफ हो जाता था। तो अभी तो वो टूट चुका है, तो मम्मी ने इसी से काम कर लिया है। फिर यहाँ पर जितने भी डिब्बे नीचे रखे होते हैं ना स्टैंड के, वो जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उनको हम साफ कर लेते हैं। तो ये सारी साफ सफाई बहुत देर तक चली थी। बस वीडियो को हम स्पीड में बढ़ा देते हैं, कट कर देते हैं बीच बीच में। तो अच्छे से किचन को साफ कर लेते हैं, उसके बाद बर्तनों को साफ करते हैं। और दोस्तों जब हम लोग खाना खा रहे थे तब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए थे।
5 सब्सक्राइबर कम थे और जैसे ही खाना खा के उठे देखा तो वो भी पूरे हो गए। और ये सब कुछ आप लोगों की कृपा से हुआ है और हमको नहीं पता था कि करवा चौथ पर इतना बड़ा गिफ्ट हमको मिलेगा। और ये भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है दोस्तों, जिसकी वजह से आज हमारी 50,000 की यूट्यूब फैमिली पूरी हो चुकी है। हमारा इतना बड़ा परिवार हो चुका है। कहाँ एक से शुरुआत की थी, कहाँ आज हमारे पास 50,000 लोगों का परिवार है। हमारा ये प्यारा सा परिवार बड़ा ही खूबसूरत है, इनके विचार बड़े ही खूबसूरत हैं और खुश किस्मती अपनी हम कहेंगे कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लोगों का हमको साथ मिला है, हमारा परिवार बने हैं ये लोग। तो भगवान से प्रार्थना है कि ये साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और अपना प्यार, अपना जो दुलार है, अपना सपोर्ट भी ऐसे बनाए रखना और भगवान हमारे इस प्यारे से परिवार को हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें। और वैसे देख तो रहे थे कि शायद कल तक हमारे जो ये फैमिली है ये कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन भगवान जी की कृपा रही कि करवा चौथ के एक दिन पहले ही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है, उन्होंने प्यारा सा गिफ्ट दे दिया है। तो खुशी किसको नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक एक मोती की तरह एक एक सब्सक्राइबर होते हैं हमारे, और ऐसे अपने परिवार को बढ़ते देखना सभी की तमन्ना होती है। जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी की तमन्ना होती है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। तो भगवान की आशीर्वाद के साथ और आप लोगों के प्यार और सहयोग के साथ हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आप लोगों का प्यार और सहयोग ही आगे तक लेकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खुशी डबल हो चुकी है हमारी और इसी खुशी में हाथों में भर भर के मेहंदी लगवा रहे ननद जी लगा रही है। और आप लोग बताइएगा कि ननद जी ने मेहंदी कैसी लगाई है। और वैसे भी दोस्तों हमारी ननद जी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं, वो तो आप लोगों को हमेशा दिखाते रहते हैं, लेकिन आज की मेहंदी आप लोग बताइएगा कितनी अच्छी बनाई है, वो भी बिना देखे बस अपने आप से बनाती जाती है, इनको डिजाइन आती जाती है। और इन्होंने करवा भी बनाया है और करवा चौथ भी लिखा है पीछे से। और ये देखिए ये पीछे की है और ये है आगे की डिजाइन। ये हमको आगे वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और पूरे हाथ भर भर की इन्होंने मेहंदी लगाई है। और इधर कुछ डोली जैसा बनाया है, इधर करवा चौथ बनाया है। और दोस्तों करवा चौथ की खुशी तो है ही, साथ में हमारी जो फैमिली है वो 50,000 की हो चुकी है। तो उसी की खुशी में हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाई है, वो भी आधी रात तक बैठकर। और रात के 12 बज चुके हैं, अब जाके मेहंदी लग पाई है, मम्मी के भी लग चुकी है। और चलिए अब आगे के काम निपटाते हैं। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12:10 से ज़्यादा ही हो रहा है और घर में सभी लोग सो चुके थे काफ़ी देर पहले ही, और हम और ननद जी जग रहे थे क्योंकि ननद जी हमारे लगा रही थी मेहंदी। ये देखिए दोनों हाथों में मेहंदी हमारे लग चुकी है, ये देखिए। और वैसे भी ननद जी हमारी हर कला में निपुण है, एक एक काम उनको आता है, बहुत ही बखूबी से सारे कामों को करती हैं। और ये रहती है तो हमको आसानी रह जाती है, अगर दिन में हम नहीं करा पाते हैं तो रात में कर देती हैं। और आज वो भी बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं क्योंकि हमारे साथ साथ कई लोगों की उन्होंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि जब ऐसा कोई दिन आता है तो इनको पहले से ही बुलाया जाता है मेहंदी लगाने के लिए। तो आज काफ़ी थक गई हैं, 12 बज गए हैं, तो ननद जी भी सो गई हैं और घर के सभी लोग तो पहले ही सो चुके थे। नींद तो हमें भी आ रही है, लेकिन हमें भी करना है वीडियो का काम, क्योंकि कल सारा दिन व्रत तो हमारा अभी से शुरू हो चुका है करवा चौथ का। तो ये सारे काम करने में कल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। दूसरी बात बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, तो वही हम जा रहे हैं वीडियो का काम करने। करीब 2 बज जाएंगे हमको सारे कामों को करते करते, तो तब जाके फुर्सत मिलेगी कल के लिए और तब आप लोगों के पास हम कल वीडियो पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को तैयार करने में। और आज हमने 2 वीडियो आप लोगों के पास भेजे थे क्योंकि हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारी सभी माताओं बहनों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन बहुत ही अच्छे से आप लोग मनाएं और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, आप लोग सदा सुहागन रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी, सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने जीवन में उन्नति करते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त,
क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, यानी आधी रात बीत चुकी है। उसके बाद भी अभी हमको काम करना है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतज़ार। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।